गुड मॉर्निंग। आज देखिए हम बहुत ही बेहतर टॉपिक पे आप लोग को बात करना चाहेंगे कि आज डिएक्शन का अर्थ ही होता है विश्वास। पहला क्या है कि किसी भी आदमी पर, किसी भी सिस्टम पे आपको क्या करना होगा, विश्वास करना होगा। विश्वास क्या है कि सबसे बड़ा नींव है किसी भी कंपनी के लिए। सबसे बड़ा व्यवस्था क्या है, विश्वास। किसी भी सिस्टम पे आपको विश्वास करना पड़ेगा। तो आज हम विश्वास के कड़ी में बताते हैं कि डिएक्शन आपको क्यों करना चाहिए। व्हाई डिएक्शन, कि आपको डिएक्शन क्यों करना चाहिए। व्हाई डिएक्शन मतलब डिएक्शन आपको क्यों करना चाहिए। आज देखिए हम आपको बता रहे हैं कि डिएक्शन करने का आपका रीज़न क्या होना चाहिए। जैसे मेरा पहला रीज़न था कि डिएक्शन करने का था कि शुरू में जब हम आए थे तो मेरा यहाँ उद्देश्य कोई नहीं था कि हमको पैसा यहाँ से कमाएंगे, नाम कमाना है, बहुत सारा चीज़। जब आप डिएक्शन के अंदर में घुसिएगा तो डिएक्शन आने वाला समय में आपको 3 चीज़ दे सकता है। पहला क्या है कि डिएक्शन मेरा पहला करने का उद्देश्य क्या था कि समय की आज़ादी। पहला क्या है कि समय की आज़ादी, समय की आज़ादी। अब देखिए कि आज के डेट में हर एक इंसान आज के डेट में क्या है, समय का गुलाम है। आज कहीं पर भी जाइएगा तो अगर कोई आप जॉब करिएगा तो 8 घंटा आपको देना पड़ेगा। अगर महीना में 30 दिन देते हैं तो 8×3 = 24। कोई भी अगर 240 घंटा अगर आप वर्क करते हैं, अगर 30 दिन का जोड़ेंगे तो 240 घंटा कोई भी सिस्टम में आप वर्क करते हैं, चाहे प्राइवेट में चाहे सरकारी में। तो प्राइवेट और सरकारी की तरफ से क्या होता है, एक सैलरी का निर्धारण होता है। किसी भी अगर बात करिएगा तो कहीं 25 से 50 हज़ार रुपया तक आप कमा सकते हैं। कहीं पर भी ऐसा है कि जैसे आज मेरे पिताजी जॉब में हैं तो आज के डेट में क्या था, उस सब का सैलरी बात करिएगा तो 25 से 40 हज़ार तक सैलरी जाता था। तो अब क्या है कि अगर ये 8 घंटा ड्यूटी है तो सर जी आपको 8 घंटा ड्यूटी करना ही पड़ेगा। कोई भी अगर प्राइवेट अगर सरकारी सेक्टर में है तो समय आपको देना ही पड़ेगा। तो पहला क्या होता है कि आज के डेट में अगर 2 मिनट के लिए जोड़िए, अगर हम यहाँ बीमार पड़ जाते हैं, अगर ये 8 घंटा ड्यूटी नहीं करेंगे सर, 240 घंटा ड्यूटी नहीं होगा तो क्या मेरा इनकम आ सकता है क्या। पहला क्या है कि यहाँ आप समय से आज़ादी नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास आप बीमार पड़ जाते हैं तो आपका इनकम भी क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। मगर आज जो हम डायरेक्ट सेलिंग का आप बात कर रहे हैं, जो डिएक्शन के बैनर तले है, उसमें अगर हम बात कर रहे हैं तो आज हम आपको बता रहे हैं जैसे कि अभी मेरे ग्रुप में 1000 आदमी हैं। अगर 1000 आदमी खाली 1 घंटा सोचे, करे नहीं, डिएक्शन के बारे में सोचे तो एक दिन में कितना हो जाएगा, 1000 घंटा। अगर 30 दिन हो गया तो कितना हो गया सर जी, 30,000 घंटा। 30,000 घंटा हो गया। अब एक आप लोग कैलकुलेशन लगाइए कि एक जॉब जो कर रहा है प्राइवेट में, सरकारी में, महीना में अगर 250 घंटा आपका 240 घंटा वर्क करता है तो अगर 25 से 50 हज़ार कमा सकता है तो यहाँ पर हम आपको महीना में मेरे लिए 30,000 घंटा हो रहा है तो मेरा इनकम कहाँ जा सकता है। अगर आप सोचिएगा यहाँ मेरा इनकम हो सकता है कि लाखों में आ सकता है, लाखों से प्लस भी आपका इनकम जा सकता है। अब यहाँ आपको हम क्या बोले कि अगर आप यहाँ वर्क करना छोड़ देंगे, आपका अगर 240 घंटा नहीं होगा तो आपका इनकम क्या हो जाएगा, यहाँ ब्रेक भी हो सकता है। मगर यहाँ पर 1 मिनट के लिए सोचिए, यहाँ 1000 आदमी वर्क कर रहा है। अगर मान लीजिए कि हम यहाँ वर्क नहीं करेंगे तो 999 आदमी वर्क करेंगे कि नहीं करेंगे। मेरे लगा कि अगर हमको छांट भी आप दीजिएगा, 999 आदमी काम करेगा तो पर भी क्या हो जाएगा, आपका 29,000 घंटा होगा। अब 29,000 घंटा में जहाँ मेरा 1 लाख इनकम था, 2 लाख इनकम था, हो सकता है कि मेरा इनकम 85,000 यहाँ से आए। तो आप बताइए कि अगर यहाँ हम नहीं भी वर्क करते हैं तो पर भी मेरा इनकम रुकता नहीं है। तो पहला क्या है कि आज किसी भी सरकारी प्राइवेट सेक्टर में जहाँ पर भी आप वर्क करते हैं वहाँ आपको समय से आज़ाद नहीं हो सकते हैं। मगर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसा है कि यहाँ पर अगर आप एक बार अपना ग्रुप बना लेते हैं, ग्रुप मतलब यहाँ पर एक बार नेटवर्क बना लेते हैं। हमने क्या किया, 1000 आदमी का नेटवर्क बनाकर हर एक आदमी 1 घंटा भी पार्ट ऑफ टाइम भी करते हैं तो पर भी आने वाला समय में क्या हो जाएगा, मेरा इनकम यहाँ 50 से लाख रुपया तक, 2 लाख तक आ सकता है। तो पहला क्या है कि आप डायरेक्ट सेलिंग में पहला क्या हो गया कि आप समय से आज़ाद हो गए। दूसरा क्या है, समय के साथ क्या हो गया, दूसरा हो गया कि आर्थिक आज़ादी। दूसरा होता है कि आर्थिक आज़ादी। कि आर्थिक आज़ादी क्यों आपको कैसे मिलना चाहिए, आर्थिक आज़ादी। अब देखिए आर्थिक आज़ादी के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है। आज के डेट में क्या है कि हर एक आदमी आज के डेट में कहीं पर भी हम लोग कपड़ा लेने के लिए, चाहे कोई घर लेने के लिए जाते हैं, चाहे कोई हम लोग फ्रिज लेने के लिए जाते हैं, टीवी लेने के लिए जाते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पॉकेट को चेक करते हैं। क्यों चेक करते हैं सर जी, कि मेरा पॉकेट में कितना है और जो सामान का जो रेट है वह रेट का क्वालिटी। जैसे कि ये टीवी है तो टीवी को मान लीजिए लाखों का आता है, 5 लाख का रहा। मगर आप क्या है, पहला आप आर्थिक, आज समय से तो पहला 90% जो आदमी जो प्राइवेट सरकारी सेक्टर में समय से आज़ाद नहीं है। दूसरा हो गया कि अगर समय अगर आप आज़ाद नहीं रहिएगा तो समय से ही क्या आता है, पैसा।
मगर यहाँ पर मेरे पास क्या है, समय की आज़ादी है, इसीलिए मेरे पास यहाँ पर इनकम भी बहुत बड़ा है। यहाँ पर इनकम बात करिएगा तो आप 1 लाख नहीं 5 लाख रुपया भी यहाँ से कमा सकते हैं। अब आर्थिक आज़ादी का मतलब क्या हो गया कि एकाएक हमको, अगर मेरे घर में अगर एकाएक कोई बीमार पड़ जाता है, चाहे कोई ऐसा खुशी का माहौल आ जाता है, चाहे कोई भी ऐसा आ जाता है कि अगर एकाएक हमको दिल्ली जाना पड़े, अगर मेरे घर में 10 आदमी है, अगर ये फ्लाइट से जाएंगे, एक आदमी का कितना लग जाता है सर जी? 10,000। तो 10 आदमी जाएंगे तो कितना हो गया? 1 लाख रुपया हमको चाहिए दिल्ली जाने के लिए। कोई परिवार में आपका खुशी में शामिल होने के लिए, दुख में शामिल होने के लिए, जब भी हमको जाना पड़े फ्लाइट से, तो क्या एक जो जॉब कर रहा है जिसका इनकम आपका 25 से 30 हज़ार रुपया है, क्या सर ये 1 लाख रुपया खर्च कर सकता है कभी? क्यों नहीं करेगा सर जी? क्योंकि आपका इनकम यहाँ 25 हज़ार है, तो आप 1 लाख के लिए कैसे खर्च करिएगा? अगर मेरा इनकम यहाँ 2 लाख है, 3 लाख है, क्योंकि आप जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जहाँ आपका समय आपके पास है, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? पैसा बढ़ जाएगा। यहाँ पर अगर हमको 1 लाख रुपया भी खर्चा करना पड़े तो हमको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मेरा इनकम यहाँ 2 से 3 लाख आ रहा है। तो दूसरा क्या होता है, समय के साथ क्या हो गया, आपके पास पैसा भी आ रहा है, तो दूसरा क्या हो जाते हैं, आप आर्थिक रूप से भी आज़ाद हो जाते हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण आपका है, तीसरा क्या है कि सुरक्षा। अभी सबसे बड़ा क्या है? सुरक्षा। आज हम लोग इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए? यहाँ सुरक्षा के रूप में क्या मिलता है सर जी? रॉयल्टी। आज क्या है कि हम स्टार डायमंड, सीनियर स्टार डायमंड के लेवल में हैं, तो यहाँ पर कहा जाता है, कंपनी का एक प्लान है कि आपके जाने के बाद भी, जैसे अगर हम गुजर भी जाएंगे तो मेरे जाने के बाद भी क्या है, ये बिजनेस क्या होता है कि नॉमिनी के नाम से ट्रांसफ़र हो जाएगा, मेरी वाइफ के नाम से ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आज मान लीजिए मेरे पिताजी जॉब कर रहे हैं, चाहे आपके घर से कोई आदमी जॉब कर रहा है, क्या आपके जाने के बाद वह जॉब कन्वर्ट हो सकता है क्या? ये नहीं है। मगर ये डायरेक्ट सेलिंग में क्या है कि आपको 6 जनरेशन तक, मान लीजिए जब भी आप जाएंगे तो आपका बेटा, पोता, छरपोता, 6 जनरेशन तक क्या होगा, ये आईडी आपके नाम से क्या हो जाएगा, आपका कन्वर्ट होते रहेगा। यहाँ पर जो भी आदमी है, तो हम लोग को क्या है कि एक सुरक्षा ऐसा मिलता है कि आप सोचिए, हम लोग को सोचना ज़रूरी है कि आज के डेट में सुरक्षा के रूप में मेरे पास क्या है कि आज आप चले जाइएगा 12 बजे रात में क्या करिएगा, उठ जाइएगा, सुरक्षा के रूप में 12 बजे उठ जाइएगा और अपने वाइफ को देखिएगा, अपने बच्चे को देखिएगा, अपने माँ को देखिएगा, अपने पिताजी को देखिएगा। तो वह किस पर डिपेंड है? मेरे पे डिपेंड है कि मेरा बच्चा आज कमा रहा है, आज जॉब कर रहा है, तो आज क्या हो रहा है कि हम लोग जो परिवार में 5 से 6 आदमी है, वो क्या कर रहा है, 6 व्यक्ति क्या कर रहे हैं सर? चैन का सांस ले रहे हैं, सो रहे हैं, क्योंकि मेरा बेटा जिंदा है, मेरा हस्बैंड जिंदा है, मेरा घर वाला ये काम कर रहा है, बाहर में जा रहा है, वहाँ से क्या हो रहा है, 10,000 का इनकम हो रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 व्यक्ति सो रहे हैं। आप 10 मिनट के लिए उसको वहाँ से हटा दीजिए कि मेरा हस्बैंड नहीं रहे, मेरा बेटा नहीं रहे, मेरा घर वाला नहीं रहे, तो क्या ये 6 व्यक्ति जो जिसके घर में सो रहा है, क्या अब सर जी वो सो पाएगा क्या? आप 10 मिनट हटाइए उसको, कभी जाके सोच लीजिए अगर हम नहीं रहेंगे तो मेरे परिवार का क्या होगा। उस समय आपके ज़मीन जो पैर तले जो ज़मीन है वो घिसक जाएगा। मगर आज के डेट में आज किसी भी जगह पे आप जॉब करते हैं, चाहे कोई भी काम करते हैं, सरकारी में करते हैं, ये क्या होगा, ये ट्रांसफ़र आपके नाम से नहीं हो सकता। आज के डेट में बड़ा से बड़ा आदमी, कोई आदमी बिजनेस कर रहा है, मान लीजिए बहुत बड़ा बिजनेस है, होलसेल का दुकान है, बहुत बड़ा आपका है, एकाएक अगर आप चले जाते हैं तो क्या आपकी दुकान पे आकर आपकी वाइफ वर्क कर सकती है क्या? क्योंकि सर उसके पास इतना अनुभव नहीं हुआ है। अगर अनुभव नहीं रहेगा, धीरे धीरे क्या होगा, ये पूंजी भी आपका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। आने वाला समय में आपका परिवार क्या हो जाएगा सर, बेघर भी हो सकता है। मगर जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है उसमें क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता। आज मान लीजिए मेरा इनकम यहाँ 50,000 से 1 लाख के बीच में है। जैसे अगर बात करिएगा तो जनवरी में मेरा 1,25,000 रुपया भी यहाँ से आया था। अब यहाँ पर मेरा 50 से 1 लाख रुपया, तो हमको कुछ भी नहीं करना है, खाली मेरी वाइफ क्या करेगी कि अपने आईडी पे जाकर, आईडी नंबर पे क्या करना है, 3,000 का पीवी का सामान उसको क्या करना है, लेना है। जब ये 3,000 पीवी का लेगा तो उसमें क्या हो जाता है, जैसे हम अभी सीनियर स्टार के डायमंड के लेवल पे हैं, तो मेरी वाइफ के नाम से ये आईडी क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। आप अगर 3,000 करेंगे, अगर मेरा इनकम 50 से लाख रुपया के बीच में है, तो उस आईडी पे, वही सेम आईडी पे क्या हो जाएगा, 50 से लाख रुपया कन्वर्ट हो जाएगा। अब बताइए कि आज के डेट में कहीं पर भी ऐसा सुरक्षा है कि आपके जाने के बाद आपके घर में सेम आपके जैसा इनकम मिले? ऐसा सर कहीं नहीं है। आप एक उदाहरण हम आपको देना चाहेंगे कि जैसे अभी हम लोग देखते हैं कि जो सर्कस रहता है, सर्कस में क्या रहता है सर जी, यहाँ झूला लगा रहता है, यहाँ पर देखते होंगे कि बहुत सारा झूला लगा रहता है, ऐसे ऐसे झूला लगा रहता है। अब पूरा लड़की सब क्या करती रहती है, झूलती रहती है।
क्यों झूलती रहती है? वहाँ से उसको पैर पकड़ रहा है, कोई इधर पकड़ रहा है, कोई यहाँ गिर रहा है, उसको देखते होंगे। इसको डर नहीं है कि अगर इतना ऊपर से गिरेंगे मेरा जान भी जा सकता है। इसको पता है कि इतना ऊपर से झूला पे गिरेंगे तो जान भी जा सकता है। मज नीचे में क्या लगा रहता सर जी? ये जाल लगा रहता, सेफ्टी जाल लगा हुआ है। वहाँ पर गिरने के बाद भी इसको पता है कि मेरा जान नहीं जा सकता। तो हम लोग सर दिन रात अभी दौड़ रहे हैं। कोई आदमी जॉब के लिए दौड़ रहा है, कोई आदमी घर के लिए दौड़ रहा है, बहुत आदमी अपने घर से बाहर भी दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई सब जगह दौड़ रहे हैं। क्या अपने नीचे कोई जाल लगाए हैं? क्या कहीं आपके नीचे जाल लगा हुआ है क्या? मज डायरेक्ट सेलिंग जो डीएक्शन है, डीएक्शन कंपनी में क्या होता है कि आज हम लोग क्या करते हैं? जाल बनाते हैं। आज मेरे नीचे क्या है? हज़ारों आदमी का जाल है। मेरे जाने के बाद बहुत आदमी को जरूर अफसोस होगा कि बबलू जी नहीं है, बहुत सारा टेंशन होगा कि सर जी अच्छा आदमी थे, ये थे। सर जी अच्छा आदमी कहने से नहीं होगा, क्योंकि हम ऐसा जाल लगा दिए हैं। जिस तरह से अभी आपका सर्कस में लड़की झूलती रहती है, उसको कोई टेंशन नहीं है कि हम गिरेंगे तो हम सेफ्टी हैं, उसी तरह से आज हम भी सेफ हैं कि अगर हम गिर भी जाते हैं तो मेरे साथ कुछ भी घटना नहीं होगा। क्योंकि आज हम अपने परिवार के नीचे क्या किए हैं? सर जी आज हज़ारों आदमी का ये जाल लगा दिए हैं। हज़ारों आदमी क्या कर रहा है कि हम नहीं रहेंगे तो आप कह सकते हैं कि बबलू जी चले गए हैं तो हमको चाय नहीं पीना है, हमको पेस्ट उपयोग नहीं करना है, हमको साबुन उपयोग नहीं करना है, हमको स्पैरुलिना नहीं खाना है। सर जी ये खाना आपका मजबूरी है। मजबूरी के कारण अगर आप मेरे नीचे हैं, मेरे नेट में हैं, तो मेरे नेट में कुछ ना कुछ आप इनकम दे के चले जाएंगे। तो आज क्या है कि आज कहीं पर भी जाएंगे तो बहुत चीज़ आप पैसा सब चीज़ कमा लेंगे। मज एक जो सुरक्षा होता है, जो ये नेट वाली जो सुरक्षा है, उसको आप नहीं कर पाएंगे। मज डीएक्शन के माध्यम से आपको क्या मिलता है? पहला आपको समय मिलता है। अगर आप यहाँ वर्क नहीं करते हैं तो पर भी आपका सिस्टम चलता है। क्योंकि सर आज मेरा कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर बहुत जगह बिजनेस है। आज हम 3-4 महीना से वहाँ नहीं जा रहे हैं, वहाँ से बिजनेस आ रहा है। तो पहला क्या है कि हम समय से आज़ाद हैं। दूसरा हो गया कि समय, जब ये आपका समय से ही क्या आता है? पैसा आता है। अगर मेरा 1000 घंटा डेली हो रहा है तो मेरे पास क्या हो रहा है? 1000 घंटा के, जैसे वो लेबर 8 घंटा ड्यूटी करता है तो 500 रुपया लेता है, तो यहाँ मेरे लिए 1000 घंटा हो रहा है। तो इससे कैलकुलेशन करिएगा तो मेरा इनकम क्या हो जाएगा? यहाँ लाखों आ सकता है। तो जब ये लाखों इनकम आएगा, दूसरा क्या हो जाता है? आर्थिक रूप से आज़ाद। अगर हम लोग कहीं पर भी जाते हैं तो हम लोग पॉकेट को क्यों सोचते हैं? क्योंकि आर्थिक रूप से आज़ाद नहीं है। सर जी आज हम लोग मान लीजिए 50,000 लाख रुपया कमाते हैं, जाते हैं कितना हुआ सर? जितना हो गया, क्योंकि पता है कि अकाउंट में 10-20 हज़ार रुपया डालेंगे, जितना है, जितना एक मिडिल परिवार को चाहिए उससे ज़्यादा है। तो हम आज धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? आर्थिक रूप से भी आज़ाद हो रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ी जो कोई चीज़ को करना चाहिए जो है आपका सुरक्षा। आज कोई भी काम वो करते हैं तो आदमी क्या चाहता है? जैसे आज गाड़ी लिए तो आप क्या चाहते हैं? जैसे कि अभी मेरे पास स्कॉर्पियो है, तो हर एक जगह क्या है आपका? क्या लगा हुआ मालूम आप लोग को? एयर बैग लगा हुआ। क्यों लगा हुआ? कि एक्सीडेंट हो तो हो सकता है कि आपके आगे में ये कवर बन जाता है। एयर बैग मतलब एयर बैग खुल जाता है। आपको खुलने के बाद क्या हो जाएगा? आप सुरक्षित रहेंगे। तो आज आप लोग सुरक्षा के रूप में आप अपने ज़िंदगी के लिए क्या रखे हैं? मज डीएक्शन आपको सुरक्षा के रूप में क्या देती है? एक रॉयल्टी देती है कि आपके जाने के बाद ये बिजनेस डायरेक्ट आपके क्या होता है? नॉमिनी के नाम से ट्रांसफ़र हो जाता है। और नॉमिनी आने वाला समय में क्या है कि जो आपका इनकम है, सेम इनकम, सेम पोस्ट आपके नॉमिनी के नाम से ट्रांसफ़र हो जाएगा। सर जी आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। यहाँ कोई ज़्यादा आपको समस्या भी नहीं है। किसी भी स्टॉक पॉइंट से जाके मेरी नॉमिनी जो है, मेरी वाइफ खाली 3000 रुपये भी करेगी। मेरा इनकम अगर 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख है तो वो मेरी वाइफ के नाम से ट्रांसफ़र हो जाएगा। मेरे जो बच्चा, जो मेरे घर का जो सपना है, वो कभी विहीन नहीं हो सकता है। सर जी अगर एक प्लेटफॉर्म पे अगर सब चीज़ मिले, समय की आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, एक सुरक्षा भी मिले, तो सर हम लोग को ये बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हर एक आदमी को सर करना चाहिए। साधारण चीज़ नहीं है। मज क्या है कि शुरू में आपको लगेगा कि ये तीनों चीज़ एक साधारण चीज़ है। आज एक रॉयल्टी के लिए आप राइटर जो भी चीज़ लिखता है, जब पब्लिश होता है तो इस पर रॉयल्टी मिलती रहता है। एक गायक और एक वो क्या हो गया? साइंटिस्ट। तो सर जी हम लोग इस कैटेगरी में, जो ये कैटेगरी में जनरल आदमी नहीं जा रहे हैं, जो आज आपका सुरक्षा के जो आपको बता रहे हैं रॉयल्टी के रूप में, एक जनरल आदमी के बस की बात नहीं है कि आप रॉयल्टी ले सकते हैं। मैं डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां एक अनपढ़ आदमी एक अंगूठा छाप को भी आपका एक सुरक्षा देता है, एक रॉयल्टी के रूप में देता है कि आपके जाने के बाद आपका बच्चा, आपका परिवार सुरक्षित है। तो सर हर एक आदमी को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हर एक आदमी को हम लोग अगर टाइम मिले, अगर इस सिस्टम को समझ गए। सर जी आज अगर बात करिएगा 2004 में जब हम आए थे तो हमको कोई डायरेक्ट सेलिंग से इंटरेस्ट नहीं था, हम इसको करने के भी पक्ष में नहीं थे। फिर हमने BCA किया, वहाँ से करने के बाद फिर हम निर्मली आए, वहाँ से हम ग्रेजुएशन किए। ग्रेजुएशन करने के बाद
धीरे धीरे जब हमको एक प्लान, जहाँ हम प्लान गए थे पटना में, तो एक जगह हम प्लान देखे थे, यही समय की आज़ादी, आर्थिक आज़ादी, सुरक्षा। अगर डिएक्शन मेरा मेन रीजन करने का था शुरू से ही, अगर कोई प्लान हमको मोटिवेट किया तो सबसे ज़्यादा यही किया कि भैया डिएक्शन क्यों करना चाहिए। अगर एक प्लेटफॉर्म, दुनिया में किसी भी प्लेटफॉर्म पे चले जाइएगा, एक साथ आपको तीनों चीज़ नहीं मिलेगा। मज आज डिएक्शन के माध्यम से जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, हर एक जगह अगर सही से आप वर्क करेंगे, ये चीज़ आपको मिल सकता है। तो जो भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, हर एक आदमी से कहेंगे कि यहाँ पर शुरू में आते हैं तो आपको कष्ट बहुत होगा, मज कष्ट से घबराइए नहीं। कष्ट जो आदमी करता है, एक दिन क्या होता है, सफलता के राह पे चलता है। तो शुरू में क्या होगा कि हम लोग कष्ट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव हो जाते हैं, 10 तरह का बात करते हैं। तो भैया आप इससे पहले देखिए कि कहीं पर भी जाएंगे, अगर जॉब भी करेंगे तो जॉब में एक साथ तीनों चीज़ आपको नहीं मिल सकता है। आप कहीं पर भी, आप कोई भी काम करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, बड़ा से बड़ा लेवल आप ले लेंगे, तो एक साथ आपको तीनों चीज़ आपको नहीं मिल सकता है। मज एक डायरेक्ट सेलिंग में अगर तीनों चीज़ अगर एक साथ मिले तो सर ये सिस्टम को करना चाहिए। ज़्यादा हम वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो सर जी हम चाहेंगे कि हर एक आदमी को ये तीनों चीज़ बताइए कि आने वाला जो पीढ़ी है, ये तीनों चीज़ के लिए, समय के लिए भी, आर्थिक आज़ादी के लिए भी, एक सुरक्षा के लिए भी ये वर्क करे। हम इसी के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग।